आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। इसमें भक्तजन देवी दुर्गा की 9 रूपों की पूजा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इससे आत्मशुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और आंतरिक शक्ति का संचार होता है। आज हमारे साथ मौजूद है वाई राखी, एस्ट्रोलॉजर है। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नवरात्रि का आखिर महत्व क्या होता है, धार्मिक तौर पर भी और एस्ट्रोलॉजी की बात करें उसमें भी। देखिए, नवरात्रि का सिर्फ महत्व ही महत्व होता है। नवरात्रि के महत्व को समझने के लिए समझना होगा कि नवरात्रे 2 बार आते हैं। अभी हम आज जो बात कर रहे हैं शारदीय नवरात्रों की बात कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रे आते हैं जिससे नववर्ष विक्रम संवत हमारा शुरू होता है, नया साल हिंदुओं का शुरू होता है, पंचांग शुरू होता है। और इन नवरात्रों की खासियत ये होती है कि नवरात्रे जब भी आते हैं तो मौसम बदल रहा होता है। सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी ऋतु की तरफ हम जा रहे होते हैं, तो अल्प आहार खाना चाहिए। माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है जो आपके और मेरे जीवन को दर्शाते हैं। माँ की जर्नी आपके और मेरे जर्नी के साथ जुड़ी हुई होती है। इस वक्त धरती पर इतनी पावरफुल शक्तियाँ होती हैं कि देखिए, दिन में आप पूजा करते हैं, रात में आप गरबा करते हैं, दोपहर में आप माता के कीर्तन करते हैं, तो शाम को गोधूली बेला के टाइम पर आपको माता की चौकियां होती हुई दिखाई देती हैं। ओए होए, यानी कि चारों तरफ भक्तिमय जो माहौल होता है वो आपको दिखाई देता है। और इस टाइम पे की गई पूजा, आराधना, अर्चना आपके जीवन के सभी मनोरथ को सिद्ध करती है। देखिए, आप ये भी बताइए, नवरात्रि में जो है 9 दिन अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मैं बात ग्रहों की करूं तो ग्रहों में इसमें क्या महत्व होता है, इसमें किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है और इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, हम अगर आज के दिन की बात करें, आपके साथ मेरी जर्नी जो है वो 9 दिन की रहने वाली है। हम रोज माँ के अलग अलग रूपों की बात करेंगे, लेकिन आज के पहले नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रि का पहला दिन ही सबसे ज़्यादा खास होता है क्योंकि इस दिन कलश स्थापना होती है और 9 देवी के 9 रूपों में 9 ग्रहों का राज छुपा हुआ होता है। कहते हैं अगर आपने देवी के 9 रूपों की पूजा कर ली या 9 दिन एक कन्या को बुलाकर उसकी पूजा कर ली तो आपके सभी ग्रह कुंडली में जितनी भी खराब पोजीशन में क्यों ना बैठे हों वो अच्छे हो जाते हैं। और ऑलरेडी अच्छे हैं तो हुए फिर तो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा, आराधना, अर्चना का है, आपकी भक्ति का है। और माँ के पहले रूप की बात कर लेते हैं। आज माँ का पहला रूप जो है वो शैलपुत्री है, जो कि हिमालय की पुत्री हैं। ये एक छोटी बच्ची के रूप में है जो अपने पिता के नाम से जानी जाती हैं, जो कि एक छोटा सा शिशु जिसने जन्म लिया है। तो आज हम जो एक छोटी सी कन्या के रूप में माँ की पूजा करेंगे, आज हम कलश स्थापना करेंगे, आज हम जवें यानी कि आज हम ज्वार बोएंगे, आज हमारे यहाँ पर माँ की अखंड ज्योत जलाई जाती है और माँ को लाल रंग के कपड़े में लाल आसन पर बिठाकर, लाल वस्त्र, लाल चुन्नी पहनाकर उन्हें अपने घर में एक जगह दी जाती है, सजाया जाता है, श्रृंगार अर्पण किया जाता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हम माता रानी की पूजा अर्चना जो है दैनिक रूप से करते हैं, रोजाना करते हैं, और बात अगर इन 9 दिनों की जाए तो जो प्रभाव होता है इन 9 दिनों में ज्यादा होता है क्या? सीधी सी बात है, आप तो हर रोज सुबह उठकर अपने ऑफिस आती हैं, लेकिन जिस दिन आपका जन्मदिन होता है आप स्पेशल होती हैं, लोग आपको जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं। वैसे ये 9 दिन जो है शक्ति का रूप होते हैं। कहते हैं साक्षात कर माँ हर मंदिर में, हर उस घर में जहाँ पर आपने उनकी मूर्ति की स्थापना की है, अलग से जगह दी है कि माँ मैं आपकी खेतरी बीज रही हूँ। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, लोग अपने घर पहले दिन आज जौ बीजेंगे और धीरे धीरे वो जौ बड़े होंगे, माँ दर्शन देगी। और हर कोई कहता है अरे मेरी खेतरी ने तो दर्शन दे दिए, मेरे जौ ने तो दर्शन दे दिए। तो इन दिनों का महत्व और दिनों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये भक्ति का दिन है, ये शक्ति का समय है। इस टाइम पर आपको मंत्र जाप, इस टाइम पर आपको दुर्गा सप्तशती का कवच पाठ जरूर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, मंदिरों में जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अपनी माँ के साथ, सासू माँ के साथ समय बिताना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। मैं जानना आपसे ये भी चाहूंगी, नवरात्रि में हम 9 दिन व्रत रखते हैं, तो इन 9 दिनों के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से अगर फास्ट रखते हैं तो उससे क्या ग्रह दूर होते हैं, जो ग्रहों में दोष होता है क्या वो दूर होते हैं या नहीं होते?
देखिए, आप कुछ भी भक्ति भाव से करते हैं, लेकिन इसलिए ये सोचकर करते हैं कि अरे मैं व्रत रखूं और इससे मेरे ग्रह दोष दूर हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। आज के दिन की बात की जाए तो माता रानी के व्रत रखने से आपका मनोबल, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ आपके घर में आता है, गुड न्यूज़ आती हैं, पॉजिटिव आप हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, अपने घर में कलश स्थापित करने से आप उस कलश में सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और मंगल ग्रह जो है आपका, मिट्टी के कलश में जब पानी भरकर उसके अंदर थोड़े अक्षत डालकर, उसमें हल्दी का एक टुकड़ा डालकर, उसमें लौंग इलायची डालकर, उसमें चांदी का एक सिक्का डालकर या 1 रुपए का एक सिक्का डालकर थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अपने घर में रखते हैं, तो ऐसा करने से ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको मिलता है, नव ग्रहों का आशीर्वाद मिलता है, सारे ग्रह अच्छे होते हैं। और अपने घर में ज्वार जो आज बीजते हैं, इससे आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है। और माँ को श्रृंगार जब अर्पण करते हैं आप, आपका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा होता है। वहीं पर जब आप माँ को मिठाई का भोग लगाते हैं तो आपका मंगल ग्रह अच्छा होता है। साथ साथ जब आप माँ को चूड़ियाँ श्रृंगार अर्पण करते हैं और मिठाइयाँ पीली भोग लगाते हैं, केसर का तिलक लगाते हैं, तो आपका बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है। माँ का पाठ करने से शनि अच्छा होता है। और आप ये भी बताइए, देखिए हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को हर साल नवरात्रों में देखते हैं और जानते हैं किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए, क्योंकि काफी लोगों के मन में एक भ्रम होता है या आस्था भी कह सकते हैं हम, ये कि किस तरीके से हम पूजा अर्चना करें। सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए, क्योंकि सभी लोग अलग अलग तरीकों से करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से पूजा अर्चना करें, अपने दिन की शुरुआत करें और रात तक किस तरीके से अपने दिन को खत्म करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आज का दिन वैसे महत्वपूर्ण है। आते हैं इस विषय पर, कैसे करें पूजा। देखिए, आज आप जब सुबह उठें, या आप तो बहुत सारे लोग तो कलश स्थापित कर भी चुके होंगे, जैसे मैं भी आपके स्टूडियो में आई हूँ, खेतरी बीज के कलश स्थापित करके, जाप करके, पाठ कर कर। तो देखिए, आप सबसे पहले तो माँ का जब कलश स्थापित करें तो पूरा परिवार साथ हो, घंटियाँ जोर जोर से बजाएं, शंख बजाएं, और आप उसमें गंगा जल जो है वो भरें। थोड़ा सा आपको उसके अंदर अक्षत डालना है, शुद्ध जल डालना है, उसके अंदर आपको 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का डालना है, लौंग इलायची हल्दी का एक टुकड़ा ज़रूर डालना है, और उसके ऊपर आपको ढक्कन लगाना है। इसके लिए आप अशोक के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं, पान के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं, आम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। और एक जगह पर कलश को जहाँ आज आप रख दें, स्थापित कर दें, स्थान दे दें, उसे बार बार मत बदलिएगा। अपनी एक सुंदर सी थाली बनाइए, उस पे अष्टकमल बनाइए, उसी में रोज आप आरती करेंगे। लक्ष्मी और गणेश की पूजा सबसे पहले करेंगे। आपको सबसे पहले गौरी माँ और गणेश जी सुपारी से बनाने हैं, जिन्हें आपको चावल में जगह देनी है। एक चावल की कटोरी लीजिए, उसमें सुपारी के गणपति, और जो सुपारी के गणेश जी होंगे वो रेड कलर के होंगे, उस पर लाल कलावा बांधिए। और ये याद रखिए, उनके साथ जो माता पार्वती को स्थान दे, उनको भी लाल कलावा बांधिए और उन दोनों को स्थान दीजिए। इनके सामने थोड़ी थोड़ी हल्दी रखिए, और उसके बाद सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश बनाऊं, गणेश जी की पूजा आराधना अर्चना कीजिए, तो बहुत उत्तम रहेगा। जब आप जवें बीजें तो मन में आप संकल्प करें कि हरी हरी खेती, हरा हरा धान, हरा हरा जीवन, हरा हरा खुशियाँ मेरे घर में आ रही हैं। और बड़े मुस्कुराते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए माँ की जो खेतरी ज्वार है उसे बीजिए। हर किसी की छाया उस पर ना पड़े। माँ की अखंड जोत जलाइए। अगर आपके घर में 9 दिन तक माँ की अखंड जोत नहीं जलती तो कोई बात नहीं, ऐसे में घर के आसपास मंदिर में जहाँ अखंड जोत जल रही है वहाँ जाकर एक कटोरी घी देकर ज़रूर आइए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सुबह शाम माँ की जोत जलाते हैं तो याद रखिए उसमें एक बूंद शहद ज़रूर मिलाइए आज से। और आपको जब भी माँ की जोत जलानी है, एक ही दीपक में जलानी है। आप पीतल का, चांदी का दिया ले लीजिए, सुबह शाम उसी को धोकर उसमें ही जोत जलाइए आप। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, माता रानी को फूल अर्पित किए जाते हैं, कहा जाता है कि माता रानी प्रसन्न होती है। अगर मैं इसको राशियों से जोड़ूं तो क्या रंगों का भी कोई मेल होता है क्या? क्या कन्या राशि को इस रंग के फूल चढ़ाने चाहिए या किसी और राशि को इस रंग के फूल चढ़ाने चाहिए? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि इतने तरह के तो फूल भी आपको बाजार में लोगों के घर के पास अवेलेबल नहीं होंगे कि वो अलग अलग राशियों से फूल चढ़ाएं। हाँ, पर आज के दिन माँ को भोग जरूर आप अलग अलग लगा सकते हैं, सो वो बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो जो माँ को भोग लगेगा वो एक ही भोग है कि आज माँ को घी और शक्कर का भोग लगाएं। आज आप माँ को नारियल और मिश्री का भोग लगाएं, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं, तो सर्वो सर्वा है। चलिए राशियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों, आज आप माँ को गुड़ का भोग लगाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। वृषभ राशि की बात करें तो आज आप माँ को शक्कर का भोग लगाएं। वहीं पर हम अगर बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों को जो माँ को भोग लगाना है वो इलायची का भोग
लगाना है। कर्क राशि वालों को माँ को दूध का भोग लगाना है। सिंह राशि की बात की जाए तो अखरोट का भोग लगाना है। और आगे बढ़कर अगर हम कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि वालों आज आप माँ को पिस्ते का भोग लगाएं। तुला राशि वालों आज आप माँ को सफेद रसगुल्ले का भोग लगाएं। आगे बढ़ के वृश्चिक राशि की बात करें तो आज आप माँ को अनार का भोग लगाएं। अगर हम धनु राशि की बात करें तो बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। अच्छा, जो भोग मैं आपको बोल रही हूँ, आपके व्रत हैं, आप उन्हें नहीं भी खा सकते तो एक बात याद रखिए कि वो भोग आप मंदिर के बाहर बैठी हुई छोटी छोटी बच्चियों और कन्याओं को दे दीजिए, क्योंकि देखिए उनका तो व्रत होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि वाले तिल से बनी हुई मिठाइयों का माँ को भोग लगाएं। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वाला आज बहुत ही उत्तम होगा, आज आप माँ को बर्फी का भोग लगाएं। और आखिरी राशि मीन राशि वाले बेसन का हलवा अपने हाथों से बनाएं और माँ को भोग लगाएं। देखिए, ये भी बताइए, आपने फिलहाल भोग का तो बताया, किस तरीके से माता रानी को भोग कौन सी राशि वालों को लगाना चाहिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, काफी सारे लोग ऐसे हैं, कहा जाता है कि कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो त्योहार खोटा हो जाता है, पर काफी लोग ऐसे हैं जो माता रानी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, नवरात्रि का त्योहार सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उनको इन दिनों में किस तरीके से इस त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहिए? देखिए, अगर आपके घर में सूतक पातक लगा हुआ है तो आप पूजा नहीं कर सकते, इसमें तो खैर कोई दौराय नहीं है। किसी की मृत्यु हो गई है तो घर में पूजा नहीं होगी, किसी का जन्म हो गया तो घर में पूजा नहीं होगी जब तक वो सूतक पातक खत्म नहीं हो जाता। लेकिन आप माँ की पूजा, देखिए माँ की पूजा में बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता, मंदिरों में लाइन लगी है, मंदिरों में ज़रूर जाना होता है। माँ को झंडे वाली कहा जाता है, माँ के मंदिरों में झंडे लगाने होते हैं, अपने घर के बाहर झंडे लगाने होते हैं, तुलसी जी पे झंडा लगाना होता है। सबसे बड़ी बात, अपने घर में बैठी हुई माँ का सम्मान करें, उनका हाथ पकड़कर आज उन्हें मंदिर ज़रूर लेके जाएं, सासू माँ के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ज़रूर लें, बड़ों का सम्मान करें। आज आप अपने घर में सात्विक भोजन करें। आपको पता है लहसुन प्याज इस व्रतों में बिल्कुल भी जो है वो अलाउ नहीं होता। भले ही आप व्रत रखें ना रखें, लेकिन अल्प आहार खाएं, कम खाना खाएं, फलहार खाएं, फल ज़्यादा खाएं, लिक्विड डाइट पे ज़्यादा रहें। भले ही आप व्रत रखें ना रखें, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो आपकी नज़रों में है, आसपास है और उसने व्रत रखा हुआ है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। जैसे आपके घर सूतक पातक लगा है, आपका त्योहार खोटा हो गया, तो आप क्या करें कि बेटा तुम्हारा व्रत है, मैं कुछ सामान लेकर तुम्हें दे देती हूँ, तो मेरी तरफ से व्रत खोल लेना। ज़रूरतमंद व्यक्ति की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, माँ तक आपकी भक्ति और श्रद्धा भी पहुँच जाएगी और एक नेकी का कर्म भी हो जाएगा। नवरात्रों के दिनों में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर में सकारात्मकता बनी रहे और लाभ हो, वृद्धि हो? उसके लिए क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप घंटी बजाने बैठ जाएं, मैं और आप काम पर ना जाएं। आप भी सुबह सुबह काम पर आई हैं, मैं भी आई हूं। अगर हम काम पे ना जाएं तो घर कैसे चलेगा? भाई, आपको अपने काम पर सर्वोसर्वा जाना है, आपको अपने घर को साफ सुथरा रखना है। इस पूरे 9 दिन में गुलाब जल का पोछा लगवाना है, पानी में थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करके पोछा लगाइए। थोड़ी देर बैठ के माँ दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच का पाठ करिए। पढ़ नहीं सकते, संस्कृत नहीं आती तो सुन लीजिए, माँ भाव की भूखी है। जगह जगह पे दोपहर में कीर्तन होंगे, उन कीर्तनों में चले जाइए, कुछ प्रसाद माँ को अर्पण कराइए, माँ को श्रृंगार अर्पण जरूर करिए, मंदिर में झंडा जरूर लगाइए, ब्राह्मण के पैर जरूर छूइए। छोटी छोटी कन्याओं के बीच में टॉफी, चॉकलेट, जो उनकी जरूरत है, कॉपी, पेन, किताब, कपड़े, जो वो चाहती हैं, इसके लिए अष्टमी या नौमी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये हम अभी भी कर सकते हैं। तो आप उनको वो भेंट स्वरूप दीजिए, घर का माहौल अच्छा रखिए, घर में रोज थोड़ा सा हवन जरूर कीजिए, ओम दुर्गाय नमः का जाप कीजिए, ओम हेम क्लीं चामुंडाय विच्चा का जाप कीजिए। आप माता की पावन पुस्तकें जो किसी के पास नहीं है, या मंदिर में जाकर आपने 10 दुर्गा सप्तशती खरीदी, मंदिर में रखा है, चिमटा घंटी मंदिर में रखकर आ गए, मंदिर में दे दी, किसी जरूरतमंद को दे दी, मतलब पॉजिटिव होइए और घर के माहौल को शांत रखिए। देखिए वाई राखी जी, ये भी बताइए, काफी लोगों के मन में एक बात होती है कि मैंने व्रत रखा है तो मुझे दोपहर में नहीं सोना चाहिए, या जो है मुझे धरती पर सोना चाहिए। तो इस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए किस तरीके से आपको पूजा पाठ करनी चाहिए और किस तरीके से अपना पूरा दिनचर्या निकालना चाहिए। देखिए, आपने सुबह पूजा पाठ कर ली, दुनिया का कोई भी व्रत अगर आपने रखा है तो आपको उसमें दिन में नहीं सोना चाहिए, ये यथार्थ सत्य है। लेकिन ऐसा भी कहीं नहीं, आपकी तबीयत खराब है तो आपको व्रत रखना जरूरी है, मत रखिए। मैंने आपसे कहा किसी ने व्रत रखा है उसकी मदद कर दीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कर्म कीजिए। अगर आपकी तबीयत बहुत खराब है तो पहले तो व्रत मत रखिए, लेकिन आपने व्रत चलिए रख भी लिया, भाव से जुड़े हैं कि भैया माँ शक्ति देगी तो देती भी है, तो आप व्रत रखकर दिन में सो सकते हैं, क्योंकि आप बीमार हैं। अगर आप बीमार नहीं है तो बिल्कुल मत सोइए। उतना ही टाइम, देखिए 365 दिन सोने के लिए मिलते हैं, उतना ही टाइम माँ की भक्ति में लगा दीजिए।
6 महीने में नवरात्रे आते हैं, अपने घर का भला कर लीजिए। पूजा पाठ, आराधना, अर्चना और जितना ज़्यादा माँ का नाम जप सकते हैं, माला जप सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं, वो करिए। और अगर आपसे पूजा पाठ नहीं होती तो कहीं आसपास मंदिर में चले जाइए। हर मंदिर में आपको कीर्तन दिखाई देगा। कीर्तन में आपको आनंद की अनुभूति भी प्राप्त होगी और माँ के दरबार में आपकी हाजिरी भी लग जाएगी। शाम के टाइम पर अपने घर में फिर जोत जलाइए, माँ की आरती कीजिए, जो भोजन आपने बनाया है माँ को भोग लगाइए, घर में लोबान का धुआं दीजिए और फिर मजे से उस भोजन को भगवान का प्रसाद समझकर और प्रसाद मानकर उसे ग्रहण करिए। मैं आपने अभी फिलहाल भोजन का जिक्र किया तो मैं आपसे भोजन के बारे में समझना चाहूंगी। नवरात्रों के दिनों में हम पूरा दिन फास्ट रखते हैं और जब शाम को हमें अपना फास्ट खोलना होता है तो किस तरीके का हमें खाना खाना चाहिए, भोजन में क्या सामग्री लेनी चाहिए? क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि कुट्टू का आटा खाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ भी नहीं खाना चाहिए, फलाहार ले लेना चाहिए और कुछ लोग सिर्फ जल पीकर ही पूरा दिन निकालते हैं। तो किस तरीके से हमें फलाहार लेना चाहिए, इस बारे में समझना चाहूंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो जल भी नहीं पीते, बिल्कुल, लेकिन वो ये बात किसी को बताते नहीं है और बहुत अच्छा करते हैं, हर बात बतानी होती भी नहीं है। देखिए, देश काल के हिसाब से, आपके घर के नियमों के हिसाब से आप जैसे व्रत रखते हैं प्लीज़ वैसे ही रखिए। आपको माता रानी शक्ति देती है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2 लौंग पर व्रत रखते हैं और उनका व्रत भी सार्थक होता है। ना आप रख सकते हैं, ना हम रख सकते हैं। इतनी बिसाती इंसान की नहीं है। जब तक वो भवानी दुर्गा हमें शक्ति नहीं देती है तब तक नहीं पॉसिबल है। आपको कुछ नहीं करना है। इसके अंदर कुट्टू का आटा खाया जाता है, सिंघाड़े का आटा खाया जाता है, इसमें सामक के चावल खाए जाते हैं, इसमें साबुदाना खाया जाता है। तो कुछ लोग सिर्फ जो फ्रूट्स होते हैं उसकी सलाद बनाकर खा लेते हैं, तो कुछ लोग केवल दूध लेते हैं, तो कुछ लोग मखाने की खीर खाते हैं। ये टोटल डिपेंड आप पर है। 100 में बहुत सारी 100 चीजें हैं, लेकिन आप व्रत के नाम पर सुबह से लेकर शाम तक खाए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप सुबह उठें, भगवान की पूजा करें, उन्हें आप मक्खन मिश्री का भोग लगा रहे हैं, आप उन्हें दूध का भोग लगा रहे हैं, आप उन्हें खीर का भोग लगा रहे हैं, तो आप 1 कप चाय ले लीजिए। दोपहर में थोड़ा फल ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। शाम को जितना अल्प, मैं तो कहूँगी खाओ ही नहीं तो बेहतर है, लेकिन खाओ ही नहीं और शाम को हॉस्पिटल पहुँच जाओ तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। जितना शरीर अलाउ करे और उसकी नजरें करम हो उतना करिए। ठीक है, अब मैं आपसे ना माता रानी की चौकी के बारे में भी जानना चाहूंगी। जब हम चौकी स्थापित करते हैं तो उनमें क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजों को जो है बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए कि ये चीजें चौकी के आसपास नहीं रहनी चाहिए? आप जब भी माता के घर के अंदर चौकी लगाते हैं तो सबसे पहली बात एक लकड़ी की चौकी हो और आपने जो माँ को अपने मंदिर में स्थान दे रखा है उससे कुछ अलग देना होता है। आपने एक पटरा बिछाया, उस पे लाल कपड़ा बिछाया, माँ की मूर्ति के नीचे सबसे पहले मूर्ति, तस्वीर, जो भी आपके पास विग्रह है उसमें अक्षत रखे, थोड़े से पीले हल्दी वाले, बिना टूटे बिना खंडित, उसमें माँ को बिठाया। माँ के राइट साइड में आपने जोत जलाई, माँ के लेफ्ट साइड में आपने कलश स्थापित किया, माँ के बिल्कुल ठीक सामने आपने जो है खेतरी बीजी और उनके सामने ही खेतरी के बिल्कुल साथ में 1 कटोरी चावल में आपने माता पार्वती को और गणपति जी को स्थान दिया, जो कि वहीं रहेंगे जब तक आपकी पूजा चलेगी। कोई बड़े बड़े रूल नहीं है। श्रृंगार अर्पण करिए, माँ को चूड़ियाँ अर्पण करिए, लेकिन खुद भी श्रृंगार करिए, खुद भी चूड़ियाँ पहनिए, हरी चूड़ियाँ पहनिए, लाल पहनिए। तो भाई माँ तो सिर्फ भाव की भूखी है। जगदम्बे, भवानी, कल्याणी, माता रानी, शेरा वाली, दुर्गा, कुछ भी कहकर पुकारिए, पर हृदय से पुकारिए। आज माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है, तो आज के दिन हमें क्या करना चाहिए? जो शैलपुत्री माँ है उनको प्रसन्न करने के लिए भक्तों को क्या करना चाहिए? कुछ बड़े बड़े काम नहीं करने। आज ही का दिन है जब आप सबसे ज्यादा व्यस्त रहेंगे। आज सोमवार से माँ के व्रत शुरू हो रहे हैं। ये सारे के सारे रूप माता पार्वती के हैं और आज सोमवार के हिसाब से शिव और पार्वती का दिन भी है। तो आज आप महादेव के मंदिर ज़रूर जाएं, महादेव और पार्वती माँ की पूजा आराधना अर्चना ज़रूर करें। आज आप शैलपुत्री को घी का और घी से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं, घी और चीनी का भोग लगाएं, पहले भी बताया मिश्री और सूखे गोले का भोग लगाएं। किसी छोटी सी कन्या को आज 250 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, जैसी आपकी आर्थिक स्थिति हो वैसे आप चीनी, मिश्री या घी दान ज़रूर करें, गिफ्ट में तोहफे के रूप में ज़रूर दें। आज पूरा दिन आप माँ के पास जब बैठे हैं तो एक छोटी बच्ची की तरह आज माँ को कोई खिलौना, कोई टॉय, कोई गिफ्ट ज़रूर देकर आएँ। केतु भी सही होगा आपका ऐसा करने से। और सबसे बड़ी बात है, छोटे छोटे बच्चों को आप ये खिलौने बांटें तो बहुत उत्तम रहेगा। लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक बात बहुत आराम से समझ लीजिए कि ये 9 दिन
क्योंकि एक नवरात्रा इस बार बढ़ा हुआ है, 10 नवरात्रे हमें मिलेंगे। तो आपके पास इतना शक्ति भरा दिन है कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका काम नहीं हो रहा है, तो माँ के समक्ष बैठिए, कमल का पुष्प अर्पण करिए, माँ को गुलाब के पुष्प अर्पण करिए जो उन्हें बेहद प्रिय है, और कमल गट्टे की माला पर माँ का जो भी जाप करें कमल गट्टे की माला पे करें। मैं आपसे शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानना चाहूंगी। पूजा अर्चना का क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है आज, और कितने बजे हमें फास्ट खोलना है, क्या दिनचर्या रहने वाला है? हर कोई अपने सुविधा के अनुसार फास्ट खोलता है, फास्ट खोलने का कोई मुहूर्त नहीं होता। कोई लोग सूर्य अस्त होने के बाद खोलते हैं, तो कई लोग जैनियों की तरह सूर्य अस्त होने से पहले खोलते हैं। पर जब भी फास्ट खोले पहले किसी छोटी कन्या को वो भोजन दें, फिर खाएं। और पूजा का मुहूर्त तो सुबह 4 बजे से ही ब्रह्म मुहूर्त है। और जैसे कि आप सुन रहे हैं नवरात्रि, ये रात्रि का समय है, मतलब आप सुबह 4 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 4 बजे तक लोग गरबा कर करके माँ की भक्ति करते हैं, नॉन स्टॉप पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए सुबह 7:40 से लेके 8:40 तक, और उसके बाद आप 11:20 से लेके दोपहर के 12:20 तक। लेकिन अगर आप कलश स्थापित कर चुके हैं, जैसे कि मैंने कर लिया है, जैसे खेतरी बीज दी है, तो आपने भरपूर काम किया है, क्योंकि भवानी, दुर्गा या माता या गणपति किसी भी भगवान की पूजा का सबसे खूबसूरत समय ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब नवरात्रियों का आगाज हो जाता है, आज से जो है शुरू हो चुके हैं नवरात्रि, आज पहला दिन है, तो क्या हमें अपने दिन की शुरुआत अपने घर के मंदिर से करनी चाहिए, या फिर सुबह उठकर हमें नहा धो के पहले मंदिर जाना चाहिए? किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए? उस कहावत सुने ना, चैरिटीज जो होती है हमेशा घर से ही आरंभ होती है। तो कभी भी अपने घर की देवी को भूखा प्यासा छोड़कर आप सीधा मंदिर भाग जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। सबसे पहले ना माँ दुर्गा भवानी की मैं बात कर रही हूँ, दुनिया के हर देवी देवता की बात कर रही हूँ, सबसे पहले पूजा आपके घर में होनी चाहिए, फिर आपको मंदिर जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखा जाता है सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे भक्तगण मंदिरों की लाइनों में देखने को मिलते हैं, और उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर इस मंदिर की खास मान्यता है, तो हम अपने दिन की शुरुआत मंदिर के साथ करते हैं। आपने दिन की शुरुआत, अपने दिन का अंत, अपनी रात का अंत सब मंदिरों से करो। जितनी पूजा पाठ आराधना अर्चना कर सकते हो, किसी भी बहाने मंदिर जाओ, बच्चों को ले जाओ, युवाओं को ले जाओ, लेकिन पहले शुरुआत अपने घर से करो। काफी लोगों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि ये वाले नवरात्रि जो है ये नौकरी के लिए अच्छे हैं, या कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है ये हमारे घर की सकारात्मकता के लिए अच्छे हैं। अलग लोगों जो है, तमाम लोगों की तरफ से तमाम बातें कही जाती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी इस पूरे मामले पे क्या राय है? ये नवरात्रि किन लोगों के लिए बहुत खास रहने वाले है? वैसे माने तो ये सबके लिए खास है, माता रानी के दिन है। देखिए, ऐसा है, नवरात्र 2 बार आते हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया दोनों ही नवरात्रों में इसमें सिर्फ आपको धन मिलेगा, उसमें नौकरी मिलेगी, चैत्र मास में उसमें आपको पैसा मिलेगा, इसमें नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों ही नवरात्रे वही सब कुछ देते हैं जो आपको चाहिए, जिस भाव से आप माँ को पुकारते हैं। और इन नवरात्रों में तो माँ काली की भी पूजा होती है, बंगाल में भी पूजा होती है, महाराष्ट्र में गरबा खेला जाता है, और पंजाब और दिल्ली के अंदर बहुत मन से खेतरी बीजी जाती है, कन्या पूजन होता है, जगह जगह पे रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं, जगह जगह पे मेले लग जाते हैं। मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको सीधे शब्दों में बोलूं तो दिवाली की शुरुआत हो चुकी है। तो सभी नवरात्रे अपने साथ कुछ ना कुछ लाते हैं। ये नवरात्रे हमारे लिए दिवाली लाते हैं, तो वो नवरात्रे हमारे लिए नव वर्ष लाते हैं। दोनों ही समान महत्वपूर्ण है। आप क्या मां से मांगना चाहते हैं, ये डिपेंड आप पर करता है। नवरात्रों के दिनों में सुबह से ही पूजा अर्चना होती है, घरों में जाप किए जाते हैं, तो ये व्यक्ति के जीवन पर क्या बदलाव लेकर आते हैं? व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव खुद लाता है। नॉर्मल डेज की जगह पर आप जल्दी उठते हैं, आप एक आध बार पूजा छोड़ भी सकते हैं, पर नवरात्रों में आप नियमित रूप से पूजा करते हैं, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, आप दान पुण्य करते हैं, एक अच्छा सा माहौल होता है। केवल आप ही के घर नहीं, आपके घर के साथ वाला, साथ वाले के साथ वाला, साथ वाले के साथ वाला, साथ वाले के साथ वाला, हर जगह पूजा हो रही होती है। केवल आप ही के मंदिर में नहीं, मंदिरों में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मंदिरों में माँ के जयकारे लग रहे होते हैं। आप सोचिए, इतनी ऊर्जा, इतनी पावर, इतने भजन, इतना हवन, इतना दान, इतनी ढोल की बजना, इतने भजन होना। वो कहते हैं ना, मैं लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। तो ये बाहर के दिन है। नवरात्रि में जो है स्त्री शक्ति को विशेष महत्व आखिर क्यों दिया जाता है?
ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब स्त्री शक्ति को महत्व नहीं दिया जाता, और जो स्त्री शक्ति को महत्व नहीं देता उसका खुद का कुछ महत्व नहीं रहता। मैं आपको बता दूं, जब हम 9 दिन 9 माँ के दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करें, उनकी जर्नी को समझ रहे हैं। आज जब मैंने और आपने कार्यक्रम शुरू किया तो एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया है और वो शैलपुत्री कहलाती है, हिमालय की बेटी है वो। आगे की जर्नी हम हर रोज आपके दर्शकों को बताएंगे। एक भी दिन ऐसा नहीं है माँ के बिना शुरू हो जाए, एक भी दिन ऐसा नहीं है जो पत्नी के बिना शुरू हो जाए, और एक भी दिन ऐसा नहीं है जो टीवी पे गर्ल्स एंकर्स के बिना शुरू हो जाए। तो मातृशक्ति तो हर जगह है। बिल्कुल। मैं आपसे आखिरी में जानना चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों को जरूर बताकर जाएं कि किस तरीके से हमें पूरा दिन निकालना चाहिए, महत्व क्या होता है, क्योंकि कहते हैं ना जो आखिरी का समय होता है सबसे ज्यादा जो दर्शकों की निगाह है वो टिकी होती है कि हमारे लिए क्या कुछ अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आपको एक उपाय बताती हूँ। माँ को अनार बहुत पसंद है, आज माँ को अनार का भोग लगाएं, क्योंकि ये मंगल का साल भी है। और अनार अगर आप दान करते हैं, माँ को भोग लगाते हैं, तो आपके वंश में वृद्धि होती है, आपके करियर में वृद्धि होती है, आपकी लाइफ के अंदर जो है खुशियाँ, दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश बढ़ता है। और माँ को अनार पसंद भी बहुत है। तो और उसके बाद ये अनार बाहर छोटी छोटी बच्चियों को जो 9 साल से कम हो या जो भी बच्चे बैठे हैं उन्हें प्लीज बांट दीजिए। अच्छे से मुस्कुराकर दिन की शुरुआत कीजिए, मुस्कुराइए और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आइए। जी भाई राखी जी, आप हमारे साथ जुड़िए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी। तो नवरात्रों का आगाज हो चुका है और आज पहला दिन है, सुबह से ही भक्तगण मंदिरों का रुख कर रहे हैं।